करप्शन इस आलम का है कि जो रकम वो मांग रहे हैं जमीन को सेटलमेंट करने के लिए, उस व्यक्ति से जिसका ये जमीन है, जिसका पुश्तैनी जमीन है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। 2 करोड़ रुपए की मांग है, 2 करोड़ रुपए की मांग। जमीन पर तो सीओ जो है ना जबरदस्ती काम करा रहा है अगेंस्ट पार्टी से। जब कहीं पर कोई भी विवादित, उनके यहाँ कोई विवाद है सीओ के यहाँ, तो कोई भी पार्टी, जो मैं नहीं काम कर रहा हूँ, मैं 84 साल से जमाबंदी के जमाबंदीदार हूँ, तो अगला पार्टी किस आधार पर कर रहा है? ये सीओ सब करा रहे हैं। सीओ सब हमारे जमीन पर अवैध कब्जा करवा रहे हैं। पटना के सीओ, पटना के पाटलिपुत्र अनुमंडल के अनुज कुमार उस पर अवैध रूप से कब्जा करवा रहे हैं। रकम मार रहे हैं को हमारी औकाती नहीं देने के लिए। मतलब कैसे मांगे? आपसे डायरेक्टली मांगे हैं या वाया ना भाया मीडिया दलाल, उन लोग का दलाल पूरा सीओ के ऑफिस में दलाल घूमते रहता है। तो हमारा आपके चैनल के माध्यम से मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि सर की कृपया इसको संज्ञान में लेते हुए हमें उचित न्याय दें और हमारे जमीन का दाखिलकारी कराएं। चलिए, भावुक नहीं होना है दोस्तों। बिहार का सबसे करप्ट विभाग, सबसे चर्चित विभाग, सबसे विवादित विभाग भूमि राजस्व विभाग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जिसमें इन दिनों ट्रांसफर पोस्टिंग भी चल रहा है। अब पटना की अगर हम बात करें, पाटलिपुत्र अंचल की हम बात करें, तो एक मामला ऐसा हमारे सामने आया है। हमारे साथ जो भाई साहब मौजूद है, इन्होंने हमसे हमारे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट किया, और जितने बड़े समस्या में ये पड़े हुए हैं, पटना के दीघा के गांधीनगर में एक प्लॉट है। प्लॉट का जो एरिया है वो कितना है सर? 2 एकड़ 24 डिसमिल 2 एकड़ 24 डिसमिल उसका एरिया बताया जा रहा है। 84 सालों से उसका जो जमाबंदी है, उसका सारा पेपर इनके पास है। मतलब ऑथेंटिक तरीके से मालिकाना हक इन लोगों का है। लेकिन पटना के जो पाटलिपुत्र अंचल के जो अंचलाधिकारी हैं, यानी जो सीओ साहब हैं, अभी देखिए, अभी हाल में सीओ लोग का प्रोटेस्ट चल रहा था, विजय सिन्हा थोड़ा सा नकेल कसे तो तिलमिलाहट मच गई थी इस विभाग में। करप्शन इस आलम का है कि जो रकम वो मांग रहे हैं जमीन को सेटलमेंट करने के लिए, उस व्यक्ति से जिसका ये जमीन है, जिसका पुश्तैनी जमीन है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। 2 करोड़ रुपए की मांग है, 2 करोड़ रुपए की मांग है 2 एकड़ 24 डिसमिल जमीन के सेटलमेंट के लिए। पूरा मामला हम जानेंगे। राधे श्याम सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे व्यूअर हैं, इन्होंने हमसे संपर्क किया। मामला इतना बड़ा है कि हमें लगा कि ये मामला दिलीप जायसवाल साहब के भी संज्ञान में जाना चाहिए और सम्राट चौधरी के भी संज्ञान में जाना चाहिए कि देखिए राजधानी पटना में क्या हो रहा है। छोड़िए बिहार के अलग अलग हिस्सों का, हमारे पास तो कई खबर आते हैं सीओ के खिलाफ, लेकिन ये इतना बड़ा मामला है और राजधानी में नाक के नीचे ये घटना घट रहा है। सर, आप अपना समस्या हमको बताइए, लेकिन उससे पहले आप पहले कंफर्टेबल हो जाइए सर। मामला हमको पूरा बताइए, जमीन कब आप लोगों ने खरीदा था और कैसे कैसे उसका प्रोग्रेस हुआ, जमाबंदी कब तक का है, क्योंकि आप अभी हमको बता रहे थे कि पिछले साल तक का जमाबंदी आप लोग के पास है। सर, मैं दीघा रामजी चक्का रहने वाला हूँ। ठीक है। और मेरा प्लॉट गांधीनगर में अवस्थित है, जिसका थाना नंबर 1 राजस्व थाना नंबर, जिसको बोलते हैं राजस्व थाना नंबर 1, और मौजा दीघा है, जो पाटलिपुत्र अंचल में पड़ता है। 16/7/1939 का ये हमारे पूर्वजों द्वारा, रामेश्वर साहब द्वारा जमीन खरीदा हुआ है। 1939 के पहले का जी। तब से लेकर के आज तक राजस्व रसीद, उनके मरने के उपरांत उनके एकमात्र पुत्र यानी हमारे नाना जमुना प्रसाद के नाम से राजस्व रसीद कटते आ रहा है। बीच में 2015 में कुछ दिनों का रसीद नहीं कटा हुआ था, तो हमने कर्मचारी से भेंट की। भेंट करने के बाद बोला कि भाई मुझे अपने सारे जमीनों का, सारे जमाबंदियों का रसीद अप टू डेट करना है। उन्होंने बोला कि आपका टाइम कुछ ज्यादा हो गया, आप सीओ से कांटेक्ट करके और परमिशन लेके आइएगा, तब हम रसीद काटेंगे जी। मैंने सीओ को आवेदन दिया। कुछ दिनों के उपरांत जांच करने के पश्चात उन्होंने आदेश किया कि आपका 2 प्लॉट है, जमाबंदी नंबर 105 पर 108 पर कई सारे प्लॉट हैं, जिसमें प्लॉट नंबर 2451 का कुछ अंश भाग बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा अर्जित है, उसको छोड़ करके बाकी सब जमाबंदियों पर जो जो प्लॉट है उसका राजस्व रसीद अप टू डेट करने का आदेश दिया जाता है। कितना एरिया था सर वो हाउसिंग बोर्ड वाला? 17 डिसमिल। अच्छा, 17 डिसमिल। उस समय मैनुअल रसीद 2015 में कटता था जी। उनके आदेश के आलोक में ज्ञापन दिनांक दे करके, उस समय कर्मचारी हुआ करते थे, तो नाम मुझे नहीं याद है। तो सीओ थे उस समय? नहीं, उस समय सीओ नहीं, कर्मचारी हुआ करते थे। वो आदेश हमने सीओ का ले आकर के उनको दिया, उन्होंने रसीद काट दिया 2451 को छोड़ करके कि जो आवास बोर्ड द्वारा अर्जित है उसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, आदेश है। और उसी आदेश के आलोक में हमारा रसीद कट गया। 2019 में हमारा सब रसीद ऑनलाइन भी हो गया। 2023-24 में मैंने अपने नाम से ट्रांसफर करने के लिए एक आवेदन दिया, नामांतरण दाखिल करिए। नामांतरण दाखिल करने के लिए हमने आवेदन दिया। उस समय सदर
पटना था, पाटलिपुत्र नहीं बना हुआ था अंचल। 2024 में बनाया है 2000, हाँ। तो 23-24 में पटना सदर के सीओ साहब ने कहा कि 2451 चूंकि आपका अर्जित है, इसलिए आपके आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। हमने आरटीआई के थ्रू भू अर्जन से अपना खाता नंबर 1640 और प्लॉट नंबर 2451 का वर्णन करके पूछा कि सर इस जमीन में और इस खाते में हमारा जमीन कितना आवास बोर्ड द्वारा अर्जित किया जाए, इसका सूचना हमें उपलब्ध कराएं। उन्होंने लिखित रूप से और उसमें पूरा मैप लगा करके ये हमको चिट्ठी दिया, आरटीआई से चिट्ठी आया कि आपका उस प्लॉट में 17 डिसमिल पूरब साइड से अर्जित है, बाकी शेष जमीन फ्री है। हमने उस चिट्ठी को सदर सीओ को दे दिया। उसके बाद सदर सीओ ने बोला कि आपका जमाबंदी डीसीएलआर के यहाँ से लॉक है, आप एक आवेदन दीजिए ताकि वहां से अनलॉक करके आपका परिमार्जन प्लस करके प्लॉट को चढ़ाया जा सके। हमने पुनः आवेदन दिया। ये घटना सर कब की है? 2025 की, 24-25 की। ठीक है। जो हमने आवेदन दिया, आवेदन के उपरांत सीओ साहब ने फॉरवर्ड किया उस लेटर को फॉरवर्ड किया। उस समय सीओ यही थे, अनुज कुमार थे। हाँ। और आरओ थे राजीव रंजन जी। और उन लोगों ने फिर आदेश प्राप्त किया। आदेश प्राप्त करने के बाद परिमार्जन प्लस हुआ और 17 डिसमिल जमीन घटा करके शेष जमीन को हमारे जमाबंदी में चढ़ा दिया गया और पंजी 2 में वो चढ़ गया और हमारा रसीद अप टू डेट शेष जमीन का कट गया। ठीक है। उसके बाद राजीव रंजन जो है हमारे जमीन का हमारे नाम से दाखिल करने के लिए सूचना आम खास जो 14 दिन के होता है वो किए। इसी बीच पाटलिपुत्रा नया अंचल बन गया था, सीओ के प्रभार में राजीव रंजन हो गए थे। उन्होंने 14 दिन का सूचना आम खास किया। 12 दिन अभी हुआ था तब तक एक नए सीओ अनुज कुमार का पदस्थापन वहां हो जाता है। पदस्थापन होने के बाद मैं जाकर के मिला कि सर ऐसा ऐसा है, ये 1.5 साल 2 साल हो गया और हमको आप लोग दौड़ा रहे हैं, हमारा जमीन का नामांतरण मेरे नाम से कर दिया जाए, हमारा सारा पेपर लगा हुआ है। तो उन्होंने एक नया बखड़िया खड़ा किया कि आपके पूर्वज लोग 1987 में ही आपका जमीन बेच चुके हैं। हम बोले कि बेच चुके हैं तो कहाँ कभी आप लोगों ने हमको आदेश दिया? अभी आप परिमार्जन प्लस करते हैं, उस समय तो आपने नहीं बोला कि आपका जमीन बिक गया है। हमारा तो रकबा उतना ही है। 84 साल से मेरा रसीद कट रहा है। किसको बिका है इसके बारे में क्या बताया उन्होंने कहा कि आपका जमीन आपके पूर्वजों ने गांधी सहकारी गृह निर्माण समिति को 1987 में 15 डीड द्वारा हाजीपुर में रजिस्ट्री कर दिया है, जो कि हाजीपुर एक जिला का रजिस्ट्री दूसरे जिला में करना ही अवैध है। दूसरे जिला में एक जिला की रजिस्ट्री नहीं हो सकती है। इसको करते करते उन्होंने हमको बहुत दौड़ाया, कहा कि आपका रसीद नहीं कट सकता है, आपका सही कागज है फिर भी हम आपका रसीद नहीं कटेंगे। सीओ साहब ने कहा। हाँ, ये अनुज बाबू ने कहा कि आपका रसीद, आपका सब कुछ सही है लेकिन हम आपका रसीद नहीं काटेंगे। और हमको दौड़ाते रहे। फिर हमने डीसीएलआर को लिखा है, डीसीएलआर का भी आदेश है लेकिन उस आदेश को भी उन्होंने अवहेलना कर दिया। सीओ साहब ने डीसीएलआर के आदेश को भी अवहेलना कर दिया। फिर हमने एक चिट्ठी लिखा है अपर समाहर्ता को। उसी बीच एक दूसरा व्यक्ति जिसके साथ भी ये गांधी सहकारी समिति ऐसे ही फ्रॉड किया था, उसने अपर समाहर्ता के यहाँ एक जमाबंदी रद्दवाद संख्या 34/2023-24 लाया कि गांधी सहकारी निर्माण समिति का जमाबंदी संख्या 554 क है, उसको रद्द किया जाए, वो अवैध है। बहुत दिन डेट वगैरह चलने के बाद उसमें अपर समाहर्ता पटना ने आदेश किया कि गांधी सहकारी गृह निर्माण समिति का जमाबंदी संख्या 554 को रद्द करते हुए उससे सृजित सारी जमाबंदियों को रद्द किया जाता है। वो जमाबंदी, वो चिट्ठी आई सीओ साहब के पास, पहले ही आई अनुज कुमार के पहले ही। तो उन लोगों ने जो गांधी सहकारी गृह निर्माण समिति का जमाबंदी 554 का, उसको पंजी 2 में रद्द कर दिया, लिखा हुआ है। लेकिन उससे सृजित उसने जिसको जिसको बेचा था उसकी जमाबंदियों को रद्द नहीं किया, वो अभी तक ऑनलाइन चल रहा है। अच्छा। इसी के आलोक में हमने अपर समाहर्ता को एक आवेदन दिया कि जब आपका आदेश हुआ 2024 जनवरी में ही कि 554 को रद्द करते उससे सृजित सारी जमाबंदियों को रद्द किया जाए, तो क्यों नहीं हुआ? वो भी आज तक लंबित है, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। और ये सब मिलजुल करके लीपापोती करके हमको कहने लगे इतना रकम दो, उतना रकम दो, इतना रकम मांगने लगे कि हमारा सामर्थ्य नहीं है उतना रकम देने का। ना हम सोच भी सकते हैं, हमारा जमीन सही है,
हम उसके मालिकाना हक प्राप्त है। 84 साल से जिस जमीन का रसीद कट रहा है वो तो अब तो ऑनलाइन भी हो गया है। हाँ, अब तो ऑनलाइन भी हो गया। 26-27 का भी मेरे पास रसीद मौजूद है जी। फिर भी मुझे दौड़ाया जा रहा है और मुझे परेशान किया जा रहा है। आपने इसका आवेदन लेकर सिर्फ सीओ के पास ही गए कि आप और भी अधिकारियों के पास गए थे? डीएम साहब से भी जाकर के हमने मिला कि सर अच्छा। ऐसा बात है। 2024 में ही अपर समाहर्ता का आदेश हुआ, उस आदेश का अनुपालन आज तक क्यों नहीं हुआ? तो बोले कि ठीक हम देखते हैं। सामने ही में अपर समाहर्ता थे, उन्होंने उनको बुला करके बोला कि क्या बात है, क्यों नहीं अनुपालन होता है? तो सर हम देखते हैं, लेकिन आज तक वो 3 महीना पहले की बात है, आज तक वो देख ही रहे हैं। बहुत बार मैं अपर समाहर्ता से भी जाकर के मिला, डीसीएलआर से भी मिला जाकर के, बोले कि ठीक है हम लोग के पास चिट्ठी आया है, साहब के यहाँ से हम लोग रिपोर्ट लिख रहे हैं, लेकिन आज तक अभी करंट स्टेटस क्या है राधेश्याम जी? आपकी उस जमीन का अभी किसके कब्जे में वो जमीन है? जमीन पर तो सीओ जो है ना जबरदस्ती काम करा रहा है अगेंस्ट पार्टी से। जब अच्छा। कहीं पर कोई भी विवादित, उनके यहाँ कोई विवाद है सीओ के यहाँ, तो कोई भी पार्टी, जो मैं नहीं काम कर रहा हूँ, मैं 84 साल से जमाबंदीदार हूँ, तो अगला पार्टी किस आधार पर कर रहा है? ये सीओ सब करा रहे हैं। सीओ सब हमारे जमीन पर अवैध कब्जा करवा रहे हैं। पटना के सीओ, पटना के पाटलिपुत्र अनुमंडल के अनुज कुमार उस पर अवैध रूप से कब्जा करवा रहे हैं। अच्छा, अनुज कुमार के बारे में हमने पहले भी सुना है, और भी केसेस हैं इनके ऊपर अभी प्रपत्र का गठित करके डीएम साहब ने आदेश दिया है कि इन पर उचित कार्रवाई किया जाए। उसमें इनके विरुद्ध संज्ञान लिया गया और उसमें ये गलत पाया गया कि किसी जमाबंदी से छेड़छाड़ करके इन्होंने किसी का जमाबंदी रद्द करके दूसरे का जमाबंदी चढ़ा दिया है। उसी में इन पर प्रपत्र का गठित करके इन पर उचित कार्रवाई करने का डीएम साहब ने ये चिट्ठी आगे बढ़ा दिया है। क्या लग रहा है सर, अब जिस तरीके से आप पूरा मामला बता रहे हैं, इसका निष्कर्ष आपको लग रहा है कि सरकार में निपट पाएगा ये मामला? क्योंकि अब तो सीओ अनुज कुमार है भाई। अभी तो हमको नहीं लगता है सर, इतना सब कुछ हो रहा है। हमारे मंत्री जी भी बार बार इस चीज के विषय में संज्ञान ले रहे हैं। मंत्री जी से मिले हैं आप? नहीं, आज तक हम मंत्री जी से नहीं मिले हैं। इतना बड़ा प्लॉट है पटना में, आपको मंत्री? हम सोचे कि सीओ साहब हैं, सीओ साहब से मिलते हैं, यही सब कुछ करते हैं। तो आपसे पैसा मांग रहे हैं, आप बता रहे हैं। इतना बड़ा रकम मांग रहे हैं कि हमारी औकात ही नहीं देने के लिए। मतलब कैसे मांगे हैं? आपसे डायरेक्टली मांगे हैं या वाया ना वाया मीडिया? दलाल, उन लोग का दलाल, पूरा सीओ के ऑफिस में दलाल घूमते रहता है। वाया मीडिया मांगा गया है पैसा? तो हम चाहेंगे कि देखिए, पूरा मामला राधेश्याम जी ने बताया, सरकार से भी आपकी कुछ गुजारिश होगी। अभी विजय सिन्हा इसके मंत्री थे, कई मामलों को निपटाया भी गया, ऑन द स्पॉट वो निपटा रहे थे, लेकिन उनको हटा दिया गया। दिलीप जायसवाल साहब आए हैं, पूर्व में भी रहे हैं भूमि राजस्व विभाग के मंत्री, फिर से मंत्री बने हैं। हम चाहेंगे कि मंत्री जी संज्ञान लीजिए, और इस तरह का ना जाने कितना मामला होगा। जी हाँ, एकदम बहुत मामला। ये तो एक मामला पटना का इस तरह का निकल कर सामने आ रहा है। इसीलिए जो नए लड़के, देखिए ये प्रमोटी हैं, जहां तक मेरी जानकारी है, अनुज कुमार जो है ये प्रमोटी सीईओ है। किसी भी बात को, वादी के किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। स्पष्ट बोलते हैं कि तुम्हारा जमीन सही है, लेकिन तुम्हारा दाखिल खारिज नहीं करें। तो हमारा आपके चैनल के माध्यम से मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि सर की कृपया इसको संज्ञान में लेते हुए हमें उचित न्याय दें और हमारे जमीन का दाखिल खारिज कराएं। चलिए, भावुक नहीं होना है, पुश्तैनी जमीन है इन लोगों की, और दर्द है भाई, 3, 4, 5 पीढ़ी का जमीन है। लेकिन देखिए ये सीओ क्या कर रहे हैं अनुज कुमार। अगर अनुज कुमार तक ये बात भी पहुंच रहा है तो इस खबर को संज्ञान लें हमारे मंत्री जी भी, और बिहार सरकार भी। भाई इतना बड़ा मामला है, क्योंकि इस तरह का न जाने हजारों लाखों केस पेंडिंग पड़ा है बिहार में। इसका कोई माई बाप नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, न मंत्री सुनते हैं, और अधिकारियों का आपने रवैया देख ही लिया। डीएम साहब तक मामला पहुंचा, अपर समाहर्ता एडीएम तक कोई उन्होंने हड़काया भी कि भाई ये काम को निपटाया जाए। 2025 में ही, साल भर से ऊपर का समय निकल चुका है, कोई सुनवाई नहीं है। और जो विपक्षी पार्टी है वो सीओ के साथ मिलकर उस जमीन पर लिटिगेटेड एक तरीके से कहिए अवैध रूप से कब्जा भी कर रहा है। तो चलिए, ये हमने इसीलिए इनके आवास पर आए। भाई इन्होंने कॉल किया था हमें, कुलदीप जी आइए, हम बहुत मुसीबत में हैं, मेरा पुश्तैनी जमीन है। तो अनुरोध कि ये खबर जनता के बीच पहुंचनी चाहिए, सरकार तक पहुंचनी चाहिए। फिलहाल दोस्तों, इस चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।